जी, कैसे हैं आप? या मैं अच्छा हूँ। तो लेट्स स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। आप अपने बारे में कुछ बताएं, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं। So, first of all, I have done my master's in urban policy and governance from TIS Mumbai, and I completed my course in 2020. I identify myself as a person with disability, person with locomotor disability. My lived experiences as a person with disability, and obviously that shaped my career choices, which is being like I currently am involved with development sector, but my intersection is disability and how to make it mainstream in the development sector. That is my general background, I would say. आपके एनसीपीडीपी जावेद अबीदी फेलोशिप में क्या काम रहा है? आपने उसके अंदर क्या काम किया है? तो मेरे सीपीडीपी फेलोशिप में बेसिक जो थीम ऑफ वर्क है वो आपका यूडीआरडी सर्टिफिकेशन और फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी रहा है। और मैं देवघर झारखंड से बिलोंग करता हूँ। मेरा काम वहीं पे है और मेरा फोकस 2 ग्राम पंचायत में था। तो ऑब्वियसली सबसे पहला सवाल ये होगा कि ये टॉपिक यूडीआईडी और फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसे मतलब कि जुड़ता है। तो मतलब कि हम लोग जाते हैं ग्रामीण इलाकों में, तो ये देखने में लगता है कि पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी का बहुत बड़ा एक इशू है, और उसके साथ साथ आइडेंटिफिकेशन के बाद अगर सबसे बड़ा इशू आता है वो है फाइनेंशियल, क्योंकि आप जब आर्थिक तौर पे आप अगर स्वतंत्र नहीं हो पाते हैं तो आप फिर बाकी चीजों के लिए भी आप आपके अधिकारों पे और अधिकारों को मतलब कि एक्चुअली असर्ट करने में दिक्कत होती है। तो ये 2 चीजें, और उसमें भी मेरा जो फोकस था वो था कि लोन स्कीम्स और आपका जो मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो स्किल प्रोग्राम्स है उसमें जो आपका एक्सेस है उसमें क्या इशू है उस पे मैंने। तो आपने फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करी, तो आपने कौन से ऐसे कदम उठाए हैं जिससे आप पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को फाइनेंशियली इंक्लूड कर रहे हैं, उनको फाइनेंशियली स्टेबल बना रहे हैं? सो ये जानने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड ये जानना पड़ेगा कि आपका वहाँ पे स्टेटस क्या है, मतलब कि मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं जब गया था 3 साल पहले, तो सबसे बड़ी बात कि पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में सबको पता था और सबको मतलब कि जनरली पर्सन विद डिसेबिलिटीज का काम था कि आप सर्टिफिकेट बनाओ और पेंशन लो। दैट वाज द नैरेटिव। इसमें मैं कंस्ट्रक्टिव क्या मैं कर सकता हूँ, दैट वाज माय प्राइम फोकस एक्चुअली। एंड उसके बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि देयर इज अ स्कीम कॉल्ड प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना। तो इट वाज अ लोन स्कीम meant for vulnerable section of society, which included person with disabilities, women, and marginalized like minorities and OBCs, and also person with disabilities. So I found out that कि मैं बाकी कंपेयर करूं अगर पर्सन विद डिसेबिलिटीज का, तो वो एक्सेस बहुत कम था। लाइक 2022-23 का डाटा है, वो एक साल में सिर्फ 4 लोगों ने एक्चुअली वो लोन के लिए अप्लाई किया था पर्सन विद डिसेबिलिटी की कैटेगरी में। तो और मैं बाकी कैटेगरीज की मैं देख रहा था कि वो कैटेगरीज इट वाज इन द 2 फिगर्स और लाइक 3 फिगर्स आल्सो। तो ये चीज मेरे को समझ में आया कि एक्चुअली में स्कीम्स तो है, एक सब्सिडीज भी मिलते हैं मतलब कि, बट वहाँ पे एक्सेस और नॉलेज की कमी की वजह से मतलब कि वो वहाँ पे एक्सेस नहीं हो पाता। तो मेरा पहला ये था कि पहले अवेयरनेस क्रिएट करना। पहले तो सबसे पहली बात कि आपका बेसलाइन अगर बहुत ही लो होता है कि लाइक अगर लोग आप अपने अधिकारों के बारे में थोड़ा नहीं जानते हैं तो RPWD एक्ट के बारे में बताना। DPO is Disabled People Organization which works in the like district or like block level. So there was a structure जिला दिव्यांग मंच,
I first noticed that कि it was a good organization, but I also saw that कि 2 या 3 लोग ही मतलब कि वहाँ पे एक्टिव। तो मेरा पहला जो पर्पस था कि भाई उनको एक्टिव करना, और उनके मदद से मैंने धीरे धीरे कुछ कुछ वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना, फिर मतलब कि उनको अलग अलग स्कीम्स के बारे में बताना। क्योंकि शुरुआत मेरा बहुत जनरल लेवल पे हुआ, वो शुरुआत हुआ सर्टिफिकेशन के इशू को लेके, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक इशू था। पेंशन का एक एक्सेस का इशू था, तो वो भी मैंने डील किया। उसके बाद मेरे को रियलाइज हुआ कि एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट सर्टिफिकेशन, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट पेंशन, बट नोबडी इज टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल इंक्लूजन और लाइक एंटरप्रेन्योरशिप skills of person with disability. RCT stands for Rural Self Employment Training Institute. So उनका काम होता है बेसिकली रूरल एरियाज में मतलब कि स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग देना अलग अलग ट्रेड्स में। तो आई फाउंड आउट दैट कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज का भी वहाँ पे पार्टिसिपेशन 0 था काइंड ऑफ। तो वहाँ पे मैंने ये प्लान किया कि लेट्स मेक अ बैच ऑफ लाइक पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड मेक श्योर दैट कि वो लोग का एक ट्रेनिंग हो जाए जो मतलब कि एक्चुअली बिजनेस परस्यू करना चाहते हैं। एंड आई मेड श्योर दैट कि द कंप्लीशन ऑफ दैट ट्रेनिंग, इट वाज 10 days का ट्रेनिंग व्हिच वाज फोकस्ड ऑन मशरूम प्रोडक्शन एक्चुअली। या जैसे आप बता रहे हैं कि आपने पहला बैच इसका ट्रेनिंग का शुरू करा तो और कंप्लीट कर पाए आप उस पहले बैच की ट्रेनिंग, तो ऑफ कोर्स बहुत खुशी मिली होगी। उस टाइम पे आप कैसा महसूस कर रहे थे, कैसा लग रहा था आपको? इट वाज अ सेंस ऑफ ऑब्वियसली अचीवमेंट। एंड ये चीज मेरे को बहुत खटकता था कि मैं बहुत सालों से मैं देखता था कि डिसेबिलिटी डे के दिन जो है मतलब कि हर दिन वो एक इमेज बनता था कि उनको एक व्हीलचेयर मिल गया या फिर कंबल बढ़ गया, तो दैट वाज द न्यूज। तो आई वाज एबल टू चेंज दैट न्यूज इनटू दैट कि मतलब कि 25 विकलांगजनों को मैंने एक्चुअली ट्रेन ट्रेनिंग किया। एंड so that was a more productive and that was a new narrative I was able to formulate in the district level. Guy who was visually impaired, and he was 19 years old, so he never actually ventured out of his village. It was like कि मतलब पहले दिन क्या हुआ कि 3-4 दिन उसको like his father was always there with him, show that कि वो ग्रुप में मतलब कि उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। एंड अप्रिहेंशन था। बस 3-4 दिन के बाद मेरे को ये रियलाइज हुआ कि एक मतलब कि एक बॉन्ड जो है, बॉन्डिंग धीरे धीरे अच्छा होते जा रहा है। एंड इनफैक्ट क्योंकि रेसिडेंशियल था ट्रेनिंग, तो लाइक अगर ट्रेनिंग लाइक 8 घंटे का ट्रेनिंग होता था, उसके बाद आपका एक ग्रुप एक्टिविटी टाइप का होता था। तो दे ventured out in like singing or something like the group singing। तो उसके वजह से एक क्या बोलते हैं, एक बॉन्डिंग भी क्रिएट हुआ उन लोगों के बीच में, which was not possible actually because स्टेट लेवल पे और आपका नेशनल लेवल पे बहुत सारा प्रोग्राम होता है ऐसा, जो कि आपने स्पेसिफिकली डिसेबिलिटी, उसमें स्पेसिफिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन पे फोकस करा, तो क्या आपने कहीं पे खुद एक्सपीरियंस करा था या कहाँ से देखा? आपको किस चीज ने प्रेरित करा कि आप डिसेबिलिटी में फाइनेंशियल इंक्लूजन में ही काम करें? ये रियलाइज हुआ कि एक सिस्टमैटिक एक मतलब कि एक नैरेटिव चलता है कि मतलब कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज आर थिंग टू बी चैरिटी के लिए है, या फिर मतलब कि अपना लाइक CSR के लिए है। तो आई वांटेड टू चेंज दैट। मेरे को ये खटकता था कि अगर मतलब कि ये जब तक फीलिंग ऑफ ओनरशिप एंड फीलिंग ऑफ इक्वल लेवल इक्वालिटी नहीं आएगा अपने आपके एटीट्यूड में, तब तक नहीं हो पाएगा। और वो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मेरे को भी लगा कि अगर ये चीज अगर यहाँ पे लाता हूँ, अगर मैं गांव तक ये चीज कुछ 1 या 2 लोगों को भी अगर माइंडसेट चेंज करवा पाता हूँ, तो इट विल बी अ गुड लाइक स्टार्ट। एंड उसके बाद फिर रिपल इफेक्ट होता है। एक बार आप अगर एक लोग आप चेंज करते हो, नाउ लाइक फॉर इंस्टेंस मैं राहुल कुमार भोक्ता की बात कर रहा हूँ, जो अभी 2 साल से काम बिजनेस कर रहा है। नाउ ही इज एक्चुअली मोटिवेटिंग अदर्स टू ऑल्सो मतलब कि कम इनटू दिस
business and taking risk and आपने एक्चुअली एक इंसान को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना दिया। yeah. कंग्रेचुलेशंस। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस पूरे सेक्टर में काम करते हुए? Looked the problems from a broad perspective, not only from disability perspective. तो मेरे को ये रियलाइज हुआ कि सेक्टर अभी भी बहुत हद तक आइसोलेटेड है, बिकॉज ऑब्वियसली लार्जर सोसाइटी में मतलब कि अवेयरनेस की कमी है, बट आई ऑल्सो फेल दैट कि सेक्टर के अंदर मतलब कि आपस में लोग बात करते हैं, लेकिन जो आपको बाहर में एंगेजमेंट होना चाहिए आउटसाइड कम्युनिटी का, वो नहीं हो पा रहा है। उसके वजह से मेरे को ये समझ में आया कि जब तक हमारा जितना भी नैरेटिव, जितना भी एक्सपेक्टेशन है, जब तक बाहर के नॉन डिजेबल लोगों को कम्युनिकेट नहीं होगा, और ऑब्वियसली हाउ टू मेक अस पार्ट ऑफ द लार्जर पॉलिसी फ्रेमवर्क, क्योंकि बहुत बार क्योंकि होता चैरिटी इज नॉट अ पॉलिसी approach. It is just that ki you have money and you are spending it. It's not like कि policy मतलब कि एक sustainable policy बनता है. We have seen that कि budgeting budget अगर union budget की बात करें तो like we get very minuscule amount, and that is because our representation is not very मतलब कि जो unity होना चाहिए cross disability का, and अलग अलग narratives को मतलब कि कैसे मतलब कि बड़े प्लेटफॉर्म पे डालना है और कैसे पॉलिसी फ्रेमवर्क में डालना है, इसके लिए अभी बहुत काम होना बाकी है। एंड आई फील दैट कि दिस फेलोशिप इज वन ऑफ गुड स्टार्ट, बिकॉज इसमें सबसे पहली बात कि अलग अलग डिसेबिलिटी के लोग थे, और ऑब्वियसली दे हैड देयर ओन प्रोफेशनल बैकग्राउंड, लाइक फॉर एग्जांपल काव्या पूर्णिमा इज फ्रॉम लाइक आर्किटेक्चर, एंड देन अभिषेक कुमार ही इज वर्किंग इन क्लाइमेट चेंज। ये जो मतलब अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों ने एक साथ इंटरेक्ट किया, सीखा, अपने जर्नी को लाइक एक्सप्लोर किया, तो उसके वजह से बहुत ज्यादा क्रॉस लर्निंग हुआ। और आई फील दैट कि दिस अप्रोच हैज टू बी अडॉप्टेड एट द लार्जर डिसेबिलिटी सेक्टर, कि डिसेबिलिटी में बहुत सारा जो चीजें हम लोग उठाते हैं, इट्स लाइक कि समथिंग इज हैपनिंग, वी आर जस्ट रिएक्टिंग टू इट, वी आर नॉट एक्चुअली हैविंग दैट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी की एक्चुअली में 5 साल या 10 साल के बाद मेरे को यहाँ पे रीच करना है। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आपने वो डिफरेंट एरियाज में करवाया? लोगों का रिस्पॉन्स कैसा आया? लोगों का एक्सपीरियंस कैसा था? आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा स्पेसिफिकली बताएं। सो पहले जब मैं स्टार्ट किया था तो ऑब्वियसली आई डिडंट हैड लाइक आइडिया अबाउट कि एक्चुअली में गांव में कैसे काम होता है, बिकॉज ऑब्वियसली आई डिडंट हैड दैट बैकग्राउंड। सबसे पहले तो जब मैं एक कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच पे गया तो लाइक आई फेल्ट दैट कि पहले मेरा एक परसेप्शन था कि लोग वहां पे हैं नहीं जो मतलब कि काम कर रहे हैं, which was a again misconception, and I felt that कि obviously people like DPO का ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी था, तो उसका मेरे को समझ में आया कि they are already doing their work since like 15, 10, 20 years, but obviously their approach is not मतलब up to date, but it's not that कि structure is not there, और obviously I also had to make sure that कि जितने भी disability के ग्रुप हैं वहाँ पे वो क्रॉस डिसेबिलिटी अप्रोच लगाएं, क्योंकि बहुत बार मेरे को ये रियलाइज हुआ कि वहाँ पे जो लाइक लोकोमोटर डिसेबल या फिर ब्लाइंड, सबका अपना अलग अलग लाइक डायलॉग्स बन गया था, एंड उसके वजह से आई फेल दैट कि मतलब कि वो पहले ब्रेक किया मैंने। इनफैक्ट मैं जब पहली बार गया तो 2-3 महीने के अंदर ही आई मेड एन अटेम्प्ट टू गो टू लेप्रोसी कॉलोनी। पर्सन विद लेप्रोसी जो है लेप्रोसी क्योर है, दे आल्सो कम अंडर वन ऑफ द डिसेबिलिटीज। तो पहले मैंने वहां पे भी रीच आउट किया, एंड वो स्टिग्मा मतलब कि तोड़ना बहुत जरूरी था, क्योंकि इनफैक्ट इन डिसेबल कम्युनिटी इटसेल्फ दे हैड दिस स्टिग्मा कि मतलब कि वहां पे नहीं जाना है। तो फिर मैंने उनको भी अपने है ना कॉन्फिडेंस में दिया कि लेट्स मेक इट हैपन, एंड मतलब कि इट शुड बी नॉट दैट कि मतलब कि डिसेबिलिटी का मतलब लाइक जितना वाइड स्पेक्ट्रम में होगा वो उतना अच्छा काम करेगा। ना पंचायत लेवल का जितना भी आपका फंक्शनरीज है,
उनके बारे में जानना और उनके बारे में मतलब कि कैसे एंगेज किया जा सकता है। जैसे पंचायत लेवल पे जो मुखिया होता है, ऑब्वियसली ही मे नॉट बी नोइंग अबाउट डिसेबिलिटी, बट अगर आप एक बार अगर आप प्रॉपर मैकेनिज्म के तहत जाते हो, एंड आई वेंट थ्रू द वीडियो लाइक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर वाज देयर, so he gave me numbers of, and he helped me to initiate that conversation with the gram panchayat, ठीक है। तो then the response was very much coordinated। तो जब आपने जैसे स्किल ट्रेनिंग शुरू करी तो लोगों का रिस्पॉन्स कैसा था? कितने लोग आए? उनमें से कितने लोग आज भी फॉलो कर रहे हैं? उनमें से कितने लोग आज उसको एकदम अच्छे से फॉलो कर रहे हैं? क्या हुआ? कितने लोगों ने फुल से अपना प्रॉपरली स्किल ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली? तो कैसा रिस्पॉन्स था उस पर? तो 25 लोग जब मैं जब ट्रेनिंग करवा रहा था, तो ऑब्वियसली आई वाज वेरी एक्टिव इन द सेंस कि मैं वॉलंटरली एक्चुअली एक एक लोगों के घर पे गया, एंड आई मेड श्योर दैट कि उनका अटेंडेंस हो, लाइक दे शुड नॉट स्किप दैट वर्कशॉप, लाइक जो 10 दिन का हुआ। आई विल बी ऑनेस्ट इन दैट द मोमेंट आई वुड लाइक कम आउट ऑफ दैट विलेज, और एक एक दो दिन हो गया, तो दे वुड नॉट फॉलो इट अप। तो दैट वाज अ बिग चैलेंज कि वी ऑल नो दैट कि इन द विलेज लेवल व्हाट वी सी दैट कि एक बार आप इनिशिएटिव में आप पैसा, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को बुलाना चाहते हैं, दे वुड आस्क कि भाई हम लोग को क्या मिलेगा। तो आई वाज obviously I was getting stipend for this fellowship, that's why I invested some amount कि चलो यार मतलब कि लोग आ जाए, तो एटलीस्ट आई मेड श्योर दैट कि चलो खाना पीना का इंतजाम हो जाए। तो उसके वजह से लोग आ जाते थे, लेकिन एंड दिस इज अ बिग लर्निंग एंड ड्रॉबैक। आई थिंक इंस्टीट्यूशनल एक तरीके से हम लोग को काम करना पड़ेगा कि कैसे अगर इसको कंटिन्यू करना है, तो somebody has to from there from एक दो लोग होंगे जैसे राहुल कुमार, they have to take the charge. It's not that कि they can't rely on like somebody from outside to solve things। बट बर्नआउट के बाद दोबारा वो मोटिवेशन लाना कि मैं दोबारा इसी सेक्टर में काम करूंगा, चाहे लोग ज्यादा रिस्पॉन्स दें या कम रिस्पॉन्स दें, बट मैं उनके लिए काम करता रहूंगा, वो मोटिवेशन वो इमोशन आप कहाँ से ला पाए? ऑब्वियसली मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस का तो एक बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज आई एम अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ऑब्वियसली आई कांट स्किप दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है कि, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आई आल्सो अंडरस्टूड दैट कि अक्रॉस द वर्ल्ड जितने भी बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं, इट हैड, क्योंकि बहुत सारा एक्सेस था मेरे पास कि उन लोग का केस स्टडी पढ़ना, उन लोग को समझना कि भाई उन लोग के बिगिनिंग स्टेट में कितना टाइम लगा, तो दैट यूज्ड टू गिव मी अ सेंस ऑफ। तो कुमार जी, आपने एनसीपीडीपी की जो फेलोशिप है उसमें क्या क्या सीखा? इसमें से आपने मेजर लर्निंग्स क्या उठाई? तो सबसे पहले तो मेरा कम्युनिटी एंगेजमेंट, जो विलेज लेवल पे जो कम्युनिटी एंगेजमेंट होता है, ये फेलोशिप में मैं आई वाज एबल टू एंगेज विद द कम्युनिटी। दैट वाज द बिगेस्ट एक्सपीरियंस एंड लर्निंग। एंड अपने टाउन में आप चेंज ला पा रहे हो, वो चीज मेरा जो डिग्री है, मेरा जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, अगर ये फेलोशिप नहीं होता है, आई वुड नॉट बी वर्किंग इन माय एरिया। तो आपके फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं? अब आप आगे क्या प्लान कर रहे हैं? So mera actually I am always interested in like research kind of thing, and I always wanted to pursue my research and my academic career, but now I am very much clear that कि मेरे को किस approach से जाना है। अगर like if I am do actually I am planning to do my PhD actually in coming years, and I will choose a topic which is much more aligned to what I have done in this fellowship. I have opened a portal also actually, a website of mine, Project Samaj, जो कि it documents the various case studies and various articles of, like, I want to document that kind of stories। I am looking forward कि मतलब कि मैं डिसेबिलिटी सेक्टर में और सिस्टमैटिक तरीके से मैं एकेडमिक्स में, मतलब कि, और एकेडमिक्स भी ऐसा जो कि अलाइंड हो ग्रासरूट रियलिटी से। तो या
So that is my, future plan. थैंक यू कुमार जी। आपके इंटरव्यू से हमें बहुत कुछ पता चला, हमें ग्राउंड रियलिटी के बारे में और क्या ज़रूरत है एक्चुअली एक डिसेबल पर्सन को, उसके बारे में पता चला। थैंक यू सो मच आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट आगे के लिए। Yeah.